ये कोट है जी कि अगर आप सोच रहे हैं कि हर चीज़ आपके हाथों से निकल रही है। मैं ऑडियो सुन रहा था, उसमें से कहते हैं कि अल्लाह कहता है कि तूने मुझसे रिस्क मांगा, मैंने तुझे रिस्क दे दिया और तूने खर्चे बढ़ा दी। अब मैं क्या करूं? तो ये नहीं कि हम वो जो अपनी गलतियां हैं ना वो भी अल्लाह पे डाल रहे होते हैं। बिल्कुल बेशक मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि इखलाकियात में इलाहियात को शामिल करना है। अभी इखलाक में तो हर कोई दूसरा अच्छे के साथ एक दूसरे के साथ अच्छा होता है इंसानी सतह पे, लेकिन जब आप अल्लाह को बीच में ले आते हो तो आपके सारे मसले ठीक हो जाते हैं। तो यही है कि ये भी अल्लाह का बड़ा करम है कि हम सफ़र हम ख्याल हो जाए। सही। तो ये जो है कहते हैं ना, हम सफ़र हम ख्याल हो जाए तो मंजिल आसान हो जाती है। मुझे अक्सर जो है कॉल्स आती हैं, मैं कॉल कंसल्टेशन लेता हूँ। उस दिन एक लड़की की कॉल आई, वो 2.5 साल से अपने वालिद से बात नहीं कर रहा और एक ही घर में रहते हैं। तो मैंने उसको कहा कि तुम्हारी दुआओं का सारा ज़ख़ीरा तुम्हारे वालिद के पास है। और फिर वो एक ऑडियो में सुन रहा था तो उसमें तो कहते हैं कि नेक इंसान को देखना भी नेकी है। तो मैं सोच में पड़ गया और फिर एकदम से ना मुझे मेरा वो डॉट्स कनेक्ट हुए सारे ना, ख्याल मेरा वो बनता गया कि लेट्स से अगर घर में बूढ़े माँ बाप हैं और आप उनके पास जाते हैं और उनको मुस्कुरा के देखते हैं, अल्लाह, तो हज मकबूल का सवाब है। कि क्या मतलब वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा, जाओगे नहीं जाओगे, लेकिन सिर्फ मुस्कुरा के देखने से तो बस यही है ना कि शैतान असल में ये रिश्तों को ख़राब करता है। जी जी, ये इंसान को आपस में फसाद में डालता है। सही बात। अक्सर मर्द कॉल करते हैं तो बीवी की बुराई कर रहे होते हैं, बीवियां कॉल करती हैं तो शोहर की बुराई कर रही होती है। मैं तो उनको आखिर में जब वो 15 मिनट पूरी 20 मिनट जब खुल के बुराई कर लेते हैं और जब वो चुप हो जाते हैं तो मैं उनको यही कहता हूँ कि खामी से नफरत करनी है, खाम से नफरत नहीं करनी। और फिर उनको ये अक्सर मैं ये वाक़या भी सुनाता हूँ कि एक ये हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह के पास एक नशई आया जी। तो उन्होंने उसको साथ बिठाया। कुछ अरसे बाद ना उस नशई का भाई आया और उसने कहा कि उसने नशा छोड़ दिया, आपने क्या नसीहत की थी? तो कहते हैं मैंने कोई नसीहत नहीं की थी, मैंने सिर्फ मोहब्बत की थी। सुभान अल्लाह। तो ये जो ज़मीनी सफ़र है ना, इसमें अगर कोई एक चीज़ आसमानी है तो वो मोहब्बत है। सही बात। और अल्लाह की रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत है वही अगर आपको अता हो जाए और आप उस रेफरेंस से देखो और इस मोहब्बत के ज़रिए चलो, तो मैं कहता हूँ कि कोई ऐसा मसला नहीं है जो हल ना हो सके। हम सिर्फ ये जो अपनी ज़ाती नफ़रत एक ऐसा जहर है जो अमल दूसरे का होता है, जहर आपके अपने जिस्म में फैलता है और फिर वो बढ़ता है और फिर इस हद तक बढ़ जाता है कि वो आपको इतना जहर आलूद कर देता है, इतना बोझल कर देता है कि सिर्फ चंद लोगों का चेहरा आपके आंखों के सामने आ जाए तो आपका मूड ख़राब हो जाता है जी। तो अगर आपने दिल में कोई बंदे ऐसे रखे हुए हैं ना, तो अभी अगर आप देख रहे हैं तो उनको फौरी माफ़ करें। सही बात। क्योंकि हमने भी अल्लाह से जाके माफ़ी मांगनी है तो जाके इनको माफ़ करें। और नादान है जी, ये लोग नादान है। कुरान में अल्लाह कहते हैं कि इंसान नादान है जी। तो आपकी दानाई अगर आपको नादानों के साथ गुजारा करना नहीं सिखा रही तो आपकी दानाई किस काम की? मैं अक्सर रिपीट करता हूँ कि आप बड़ा बने और माफ़ करें जी, ये छोटी सी ज़िंदगी है। और कहते हैं ना कि कश्ती में अगर सुराख हो जाए और कश्ती डूबने लगे तो कश्ती में तमाम सवार लोगों को अल्लाह याद आ जाता है। तो कश्ती गुजर रही है, ज़िंदगी चली जा रही है और गुजरती जा रही है। हमसे जब कोई हमारी उम्र पूछता है तो हम वो बताते हैं जो गुजार चुके हैं। जी जी। हकीकत में उम्र वो है जो रह गई है। तो जितनी रह गई है बस खैर से गुजारें और आपस में सुलह करें। और बस यही है कि छोटी सी ज़िंदगी है और गुजारा करना है और सब्र करना है। बहुत ज़बरदस्त बात। मैं वसीम भाई कुछ कोट्स आपके सामने रखता हूँ क्योंकि आज का टॉपिक भी उम्मीद है। बेसिकली ये कोट है जी कि अगर आप सोच रहे हैं कि हर चीज़ आपके हाथों से निकल रही है और हालात आपके मुवाफिक नहीं हैं, तो एक दफ़ा इस दरख्त के बारे में ज़रूर सोचना जो एक एक करके अपने तमाम पत्ते खो देता है लेकिन फिर भी खड़ा रहता है, इस उम्मीद पर कि बाहर के दिन ज़रूर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाउ पावरफुल अ कोट दिस इज़ वसीम भाई कि नो मैटर। देखे ना, अल्लाह ने ये दरख्त का जो कोट है ना, अल्लाह सुब्हान ताला ने कलिमा तय्यबा पढ़ने वाला, यानी जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है, समझ जाता है, अल्लाह का तारुफ उसे हो जाता है, अल्लाह ने उसकी मिसाल दी है एक दरख्त की सी। सूरह इब्राहीम में आयत नंबर मेरे ख्याल 24-26 है। अलम तरा कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतिन कशजरतिन तय्यबतिन। अल्लाह ने कहा कि कलिमा तय्यबा की मिसाल, और जाहिर है कि इसके पढ़ने वालों की भी मिसाल, वो एक दरख्त की सी मानिंद है जिसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस्समा, और उसकी शाखें आसमान की बुलंदियों को छू रही, और प्रोड्यूसिंग फ्रूट, गिविंग इट्स फ्रूट एट ऑल टाइम्स, और वो फल दे रहा है वो दरख्त। तो ये इतना ज़रखेज़ दरख्त है ना, ये जो उम्मीद और ये जो अल्लाह के तारुफ का कॉन्सेप्ट है, यानी द स्ट्रेंथ इट गिव्स यू कि हु इज़ अल्लाह। यकीन करें कि इससे इंसान वो दरख्त की मानिंद बन जाता है जिस पे हर वक्त ही बहार है, और जो मर्ज़ी हो जाए, उसके पत्ते झड़ जाएं, उसकी शाखें टूट जाएं, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिलता।
एंड दैट इज़ द स्ट्रॉन्ग अकीदा आई बिलीव। तो अगर आप देखें कि गोरे जो हैं डिप्रेशन सुसाइड बहुत आम है उनमें, वाई बिकॉज ये जो नेमत है ना तौहीद की नेमत, ये फिर मुसलमान ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कलमा है ही इजहार यकीन। जी, पूरा कलमा है ही इजहार यकीन। और एक सूरज से किसी ने पूछा कि तुम्हारा दीन क्या है, तो कहता है कि रोशनी देना और अपने दायरे में रहना। सही। तो वो इंसान जिसको अल्लाह ने सबसे खूबसूरत बनाया है, आजकल का इंसान ना वो रोशनी देता है, ना उससे किसी को नफ़ा होता है, और अपने दायरे से को भी बार बार क्रॉस करता है। लेकिन इस सब करने के बावजूद भी जो सबसे बड़ी रियायत अल्लाह ने हमारे साथ कर दी है, एक हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दिया है, रियायत बेहतरीन रियायत, और दूसरा तौबा का दरवाज़ा खुला कि ये जब तक ये आपको ऐसी ऑप्शन दे दी है ना कि 70 साल का गुनाह अगर आपने एक दफ़ा पक्का कलमा पढ़ लिया तो वो 70 साल का गुनाह अल्लाह उस एक कलमे की बरकत से ख़त्म कर देगा। तो यानी कि इतनी उम्मीद है। क्या बात। लेकिन वो यही है ना कि इंसान जब नेगेटिव थॉट्स में फंस जाता है, सोचता है बार बार मनफी, तो वो जो पॉजिटिविटी है उससे महरूम हो जाता है। जी। मनफी ख्यालात का जिस्मानी कोई नुकसान हो ना हो, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इंसान पॉजिटिव ख्याल से महरूम हो जाता है, क्योंकि दोनों चीज़ें साथ साथ दिल में देखें, अल्लाह की मोहब्बत और दुनिया की मोहब्बत साथ साथ नहीं आ सकती। सही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा कि दीन से कैसी मोहब्बत करें, तो उन्होंने जवाब दिया वैसे ही जैसे दुनियादार दुनिया से मोहब्बत करता है, ज़रा सा उसका दुनिया का लॉस हो, देखो कैसे उसकी चीखें निकलती हैं। बल्कि वो हज़रत एक ऑडियो में कह रहे थे कि अपने आप को इतना अल्लाह के साथ जोड़ दो कि शैतान तुम्हें नमाज के लिए उठाए। तो आगे कहते हैं कि वो एक वाक़या सुनाया उन्होंने कि एक अल्लाह वाला था, वो उसकी फजर कज़ा हो गई। सही। वो उठ के इतना रोया कि अल्लाह ने ना उसको कई नमाजों का सवाब दे दिया। तो शैतान कहता है कि ये तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। सही बात है कि ये नहीं कि ये तो टाइम पे नमाज पढ़ ले, एक नमाज का सवाब मिलेगा। तो ये नहीं कि आपने अपने उस यकीन को इतना पुख्ता करना है। तो बस यही है ना, जिंदगी सादा रखनी है, ख्याल को अपने जो है वो बुलंद रखना है। मैं इलेक्ट्रिकल कर रहा था कुछ अर्सा पहले, 2-3 माह पहले, तो मैं वो ऑडियो मैंने लगाई हुई, तो मेरा ना कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे, कुछ अपने डिसीजंस ऐसे होते हैं ना, तो बंदा थोड़ा बहुत फंस जाता है, थोड़ी बहुत तो चलती रहती है लाइफ के साथ। तो मैं ऑडियो सुन रहा था, उसमें से कहते हैं कि अल्लाह कहता है कि तूने मुझसे रिस्क मांगा, मैंने तुझे रिस्क दे दिया और तूने खर्चे बढ़ा दिए, अब मैं क्या करूं। तो ये नहीं कि हम वो जो अपनी गलतियां हैं ना वो भी अल्लाह पे डाल रहे होते हैं। बिल्कुल। तो आपने देखें ये चीजें कि अल्लाह ने तो अब आप अपनी जिंदगी थोड़ी सादा कर लें। सही। अगर उस एक खातून मेरे पास आई जो कि सिर्फ और सिर्फ वो जो एक स्टैंडर्ड, जो एक लिविंग स्टैंडर्ड उनका थोड़ा सा नीचे आ गया था, उसकी वजह से शदीद डिप्रेशन में चली गई थी, हालांकि वो बिल्कुल भी रियल नहीं है। बिल्कुल। ये तो बिल्कुल इतनी को बड़ा करोड़ों लोगों से अभी भी बेहतर है। बिल्कुल कि छत है आपके पास, कलमा है आपके पास, और बाकी वो हज़रत भी एक ऑडियो में अपने वालदैन से रिलेटेड ना कि वालदैन का बाकी हक तो तुम क्या अदा करोगे, एक ये हक नहीं अदा कर सकते जो उन्होंने कलमा तुम्हें ऐसे ही दे दिया। क्या बात। लोग कितना भागते हैं, जो अक्सर आप देखते हैं कि जो इस्लाम की तरफ आते हैं जी, वो कितना स्ट्रगल करके आते हैं, कितना दौड़ के आते हैं, कितना गुमराह होके आते हैं। सही बात। तो हमें असल में शायद हो सकता है कि ये बात भी हो कि फॉर ग्रांटेड ले ली है हमने चीज़ें। हमें अल्लाह ने जो सबसे बड़ा जो हमारे ऊपर एहसान किया था उसको हम जो है बिल्कुल ही कंसिडर ही नहीं करते, देखते ही नहीं है कि कितनी बड़ी नेमत है।